बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। देखें, यहाँ पे डेफिनेशन हमें बताई गई है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी। किसी नंबर सी पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएँ। पहली कंडीशन क्या है कि बच्चों उस नंबर के ऊपर फंक्शन खुद डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे सेम हो, उस नंबर पे। यानी अगर हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और तीसरी हमारे पास कंडीशन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ये है कि ये दोनों यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट ये दोनों सेम होनी चाहिए, इनकी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अभी तो हमने बात करी है सिर्फ एक नंबर की। ये आपके पास रियल नंबर लाइन है, ये अगर हम एक रियल नंबर लाइन है ये, और एक और हम नंबर लाइन इस पर जो है ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। जो आपको याद है कि इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। ये थोड़ी सी कर्व्ड बनी है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस है, उसको हम बोल देते हैं। अब अगर हम 2 पे चेक करेंगे तो अगर 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो सिर्फ 2 पे कॉन्टिन्यूस है। अगर 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो एक नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें पूरे इंटरवल की बात करते हैं, हम ओपन इंटरवल बात करते हैं 0 से लेकर 3 तक, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इस पूरे इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि फ़ंक्शन को इस पूरे इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस इंटरवल के हर नंबर पे कॉन्टिन्यूस हो। यानी 0 और 3 के दरमियान जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सब के ऊपर उसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इस पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, 0 और 3 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 और 3 की 0 की हमने जो है राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करनी है, और बल्कि 0 की लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट कर सकें और 3 की राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर सकें। अगर बच्चों हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं 0 और 3 अगर हम इस क्लोज ले लेंगे तो बच्चों 0 से क्योंकि 3 खुद इंक्लूड है तो 3 की हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, और 0 तो क्योंकि खुद इंक्लूड है और 0 के आगे कोई नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है इस इंटरवल के अंदर, तो इसके मुताबिक हम फिर 0 की लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं करेंगे। बहरहाल इसको इतनी हमें भी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम जब इसकी ज़रूरत होगी तब उसमें दोबारा बात कर लेंगे। अभी हम जिस चीज़ की बात करना चाहते हैं किसी नंबर के ऊपर, फ़र्ज़ करो आपको कोई नंबर दिया हुआ है C, यानी x = C आपको दिया हुआ एक नंबर, और आपको कहा जाता है कि आप चेक करें कि इस नंबर के ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के ऊपर फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए, तो हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे इस नंबर को, यानी जहाँ पे पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे c पुट कर देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास f(c) आ जाएगी। पहली बात तो इसको क्या होना चाहिए, इसको डिफाइंड होना चाहिए, इसको डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमने जो कॉन्टिन्यूटी की पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) ये बच्चों किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए f(c) के, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि देन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = c, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब पहले तो हम लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और उसको मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स करने का कहा था। उसकी एग्जांपल हमने खुद कोई नहीं की थी, पहले हम उसकी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है इसको हम लेके आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 1.4, यहाँ पे कहा गया है कि आप चेक करें डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। ठीक है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में c कितना गिवन है 1, तो इसका मतलब है इस फंक्शन के लिए
हमने चेक करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, और फिर देखना है वो इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो हमारे पास फंक्शन है बच्चों 2x² + x - 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे है f(x) = 2x² + x - 5, और यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं c = 1 पे, और यहाँ पे जो नंबर में चेक करने के लिए दिया गया है वो क्या है, c = 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा बच्चों, फंक्शन तो हमें एक ही गिवन है, ये नहीं कहा गया कि इस 1 से पहले ये फंक्शन है 1 के बाद ये फंक्शन है, उसको पीसीस में डिफाइन तो किया ही नहीं गया, फंक्शन तो एक ही हमें दिया गया था। इसका मतलब है जहाँ भी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम इसी को यूज़ करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो या राइट हैंड लिमिट के लिए हो। तो हमारे पास बच्चों फंक्शन की जगह आ जाएगा 2x² + x - 5। इसमें लिमिट को पुट करेंगे क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1। देखें यहाँ पे x की जगह आपने 1 पुट करना है, -1 आपने पुट नहीं करना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, -1 पुट नहीं करेंगे यहाँ पे। ये जो ऊपर नेगेटिव का साइन है 1 के साथ ऊपर नेगेटिव का साइन है बच्चों, ये वाला ये शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, इसमें हम पुट जब करेंगे तो इस नीचे वाले नंबर को ही करेंगे -5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 + 1 3 - 5 -2 आ गया। फिर हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन की वैल्यू वही यूज़ होगी 2x² + x - 5। इसमें वो जो लिमिट को पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड f(x), दोनों इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल हैं, -2 के। सो चूँकि ये दोनों लिमिट्स इक्वल आई हैं तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब हमने इस पर कोई साइन नहीं लगाया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) एग्जिस्ट्स, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है, एंड एग्जिस्ट करके ये किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x), ये इक्वल है बच्चों -2 के, उसी नंबर के जिसके इक्वल ये दोनों लिमिट है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने -3 पे लिमिट फाइंड आउट कर, बल्कि आपने यहाँ पे बच्चों आपके पास है या तो यहाँ पे x + 3 होना चाहिए, या तो यहाँ पे x + 3 होना चाहिए, c = -3 की जगह +3 होना चाहिए बच्चों। इसको आप ठीक कर लें। यहाँ पे बच्चों आप क्या कर लें, c = 3, यानी c = 3 पे हमने लिमिट को चेक करना है। तो c = 3 पे जब चेक करेंगे तो जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो नीचे 3 - 3 0, ऊपर भी 3 का स्क्वायर 9 - 9 0, 0 को 0 फॉर्म बनने की, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने 1.3 में किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 3 + 3 ऊपर आ जाएगा 6, और जो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे वहाँ भी 6 आएगा। तो चूँकि दोनों लिमिट्स इक्वल आएंगी इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। थर्ड पार्ट में देखें f(x) = mod (x - 5), और c यहाँ पे चेक करने के लिए क्या गिवन है 5। जो इसको देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि mod (x) जो है तो होता है mod (x), ये इक्वल होता है इसी जो कुछ अंदर गिवन है उसी के इक्वल होगा इफ़ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, और -x के इक्वल होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, ज़रा उसको देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास गिवन है
एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, और इसको हमने चेक करना है 5 पे। ठीक है, तो पहले हम ज़रा इस फंक्शन को एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। हम इसको पीसीज में पीस वाइज डिफाइंड की फॉर्म में लिख लेते हैं। मॉडुलस है तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम यहाँ से x माइनस 5 का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है इसी के अंदर वहाँ पे आप x माइनस 5 रखें ज़रा, इसी के अंदर, ये डेफिनेशन है ना, इसी के अंदर आप रखें। जहाँ जहाँ पे x आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप x माइनस 5 रखें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 मॉड इज़ इक्वल टू x की जगह हमने रखा x माइनस 5 इफ़ x माइनस 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, और माइनस और साथ में x की जगह x माइनस 5 इफ़ x माइनस 5 इज़ लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 का मॉड इज़ इक्वल टू x माइनस 5 इफ़, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस 5 उधर चला जाएगा और यहाँ भी माइनस ऑपरेट होगा, तो ये क्या बच जाएगा 5 माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस देन 5। तो अल्टीमेट जो हमारा फंक्शन बन गया है मॉड ऑफ x की जगह वो ये बन गया, तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। तो बच्चों हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या बन गया, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 5 इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 5। अब इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। कोई भी नंबर 5 को अप्रोच कर रहा है, लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इस चीज़ की आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। इसको दोबारा से सुन लें अगर आपको क्लियर नहीं है, इसको दोबारा से अच्छी तरह देख लें। हमने ये डेफिनेशन थी मॉड फंक्शन की, इसमें जहाँ जहाँ पे x था उसको हमने x माइनस 5 से रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे हम x माइनस 5 का मॉड चाहते हैं और उसके मुताबिक हमने अपना फंक्शन डेवलप कर लिया। मैं इसको बच्चों ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आई थिंक वो क्रॉस हो गया, चलो दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पहले हमें जो गिवन था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 वेयर सी इज़ इक्वल टू 5। इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया था पीस वाइज फॉर्म में, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 5। अब यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज़ इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये रियल नंबर लाइन है आपकी, रियल नंबर लाइन के ऊपर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आगे जाके बच्चों 5 है। तो कोई भी नंबर जब हम 5 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हर वो नंबर जो 5 से लेफ़्ट साइड पे है वो 5 से छोटा है। इसका मतलब है जब x 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से तो x 5 से छोटा है। अब हम देखेंगे कि x 5 से छोटा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे x 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है फंक्शन अब इसके इक्वल। देखो ये फंक्शन आपने इसको इस तरह समझें कि यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो इस तरह है कि f ऑफ x x माइनस 5 के इक्वल होगा अगर x बड़ा या बराबर हुआ 5 के, और f ऑफ x 5 माइनस x के इक्वल होगा अगर x छोटा हुआ 5 से। तो अब देखें चूँकि हमारा x जो है वो 5 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है और 5 के किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड पर जो नंबर होता है रियल नंबर लाइन के ऊपर वो उससे छोटा होता है। इसका मतलब है x 5 से छोटा है। अब यहाँ पे x 5 से छोटा है तो इसका मतलब फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड और f ऑफ x की जगह हमने रख दिया 5 माइनस एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 5 नॉट माइनस 5। ये माइनस ने जो अपना काम था वो कर दिया कि फंक्शन हमें बता दिया हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना था। अब जहाँ पे x है वहाँ पे बच्चों 5 रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये तो आपके पास आ गया। उसके बाद अब हम बच्चों बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की।
राइट हैंड लिमिट x approaches to 5 from right side f of x is equal to लिमिट x approaches to 5 from right side। अब फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x 5 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 5 है और x 5 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब है हर वो नंबर जो किसी भी नंबर से राइट साइड पे होता है वो उससे बड़ा होता है, इसका मतलब है x 5 से बड़ा है। x 5 से बड़ा कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, फंक्शन x माइनस 5 के इक्वल है इस वक्त। जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे बच्चों हम क्या रख देंगे, x माइनस 5। अब लिमिट को अप्लाई करें, ये पोलिनोमियल है तो इसमें पुट करेंगे 5 माइनस 5, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। सो एज लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के, तो हम लिखेंगे सो लिमिट x अप्रोचेज टू 5 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 f ऑफ x, ये इक्वल है 0 के। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को समझना है और करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, जिसको हमने डिस्कस किया आज आते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि 3 चीज़ें हैं। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस नंबर के ऊपर FC, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इसको हम ज़रा समझते हैं क्वेश्चन करके, ताकि आप लोग जो है ज़रा इसको अच्छी तरह से जहन में बिठा सकें। यहाँ भी बच्चों देखें, हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड 4x प्लस 1 इफ़ x इज़ लेसर इक्वल टू 2, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी चेक करनी है c इज़ इक्वल टू 2 पे। तो इसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर x इज़ लेसर इक्वल टू 2 and 4x plus 1 for x is greater than 2, for x is greater than 2। और यहाँ पे जो नंबर हमें चेक करने के लिए दिया गया है बच्चों, वो कौन सा है, c इज इक्वल टू 2 पे हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन जहाँ पे x 2 के इक्वल है, जब अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने फंक्शन वो वाला यूज़ करना है जहाँ पे x उस नंबर के इक्वल है। देखें हम c इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। तो अब जब हम f ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ 2 हम इनमें से किस में पुट करें, हम देखेंगे कि जहाँ पे x 2 के इक्वल है, क्योंकि 2 पे चेक करें, x 2 के इक्वल या छोटा है इधर, तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। x 2 के इक्वल, जहाँ पे इक्वल होगा वो वाला यूज़ करना है। जब अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जहाँ पे x उस नंबर के इक्वल होगा जिस पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आपने वो वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो इस फंक्शन में बच्चों आप 2 पुट कर दें, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करें, 2 वैसे ही x की जगह 2 प्लस 5, तो f ऑफ 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 5 9 आ गया। इसको आप 1 का नाम दे दें, ये आपके पास 9 आ गया बच्चों। उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट्स इफ, कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल होती हैं। इसका मतलब है क्योंकि हम क्वांटिटी चेक करें तो हम चेक कर लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर क्या हुआ, अगर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल आ गई लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x। अगर ये बात ट्रू हुई तो तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों आप इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से फाइंड आउट कर लें, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया कि इसको अलग से फाइंड आउट कर लें, इसको अलग से फाइंड आउट कर लें, और दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसी नंबर के इक्वल है जिसके इक्वल ये दोनों आई हैं। तो वहाँ से भी हम फिर लिमिट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट मेथड भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
कि एग्जिस्ट करती है अगर ये बात ट्रू हो। अब इसको और इसको फाइंड आउट करें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक्स 2 को अप्रोच करें लेफ्ट साइड, इसका मतलब एक्स 2 से छोटा है। तो कहाँ पे एक्स 2 से छोटा है? यहाँ पे एक्स 2 से छोटा है, तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम रखेंगे 2x + 5 इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड, एक्स 2 को अप्रोच करें राइट साइड से, इसका मतलब एक्स 2 से बड़ा है बच्चों, एक्स 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 4x + 1। अब इसमें पुट कर दें आप लोग, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2x की जगह 2 + 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पुट करें 4 × 2 + 1, ये बच्चों क्या आ गया? 9, और ये भी क्या आ गया? 9। दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 x approaches to 2 f of x exists and लिमिट x approaches to 2 f of x किसके इक्वल है? इस नंबर के इक्वल, 9 के इक्वल है। अब इसको आप 2 का नाम दे दें। अब देखें जो थर्ड कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए। सी यहाँ पे कितना था? 2, इसका मतलब है एफ ऑफ 2 डिफाइंड होना चाहिए, और एफ ऑफ 2 हमारे पास 9 आया था जो कि एक डिफाइंड नंबर है, अनडिफाइंड नंबर नहीं है। 9 को हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि 9 किस चीज़ का नाम है, 9 एक डिफाइंड नंबर है। और दूसरी शर्त हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए बच्चों क्या थी? दूसरी शर्त हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या थी? मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी शर्त क्या थी कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसको ज़रा ध्यान में रखें, इन चीज़ों की, इन कंडीशंस को ज़रा ध्यान में रखें। ये देखें यहाँ पे पहली एफ ऑफ सी डिफाइंड है, तो हमारे पास 9 वैल्यू आई है, इसकी डिफाइंड है। दूसरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 9 के इक्वल आ गई। और तीसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की उस नंबर पे वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे बच्चों आप लोग देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है? इसकी वैल्यू कितनी आई है? लिमिट की 9, और आपके फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आई थी? 9 आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, या c इज इक्वल टू 2 भी यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। तो c इज इक्वल टू 2 के ऊपर बच्चों हमारा जो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह अगर हमें कहीं और चेक करना पड़ेगा तो किसी भी नंबर में हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं जब हमें पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस गिवन हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जब c इज इक्वल टू 1, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले गिवन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4, यानी एफ ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? 4। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है तो इसमें एफ ऑफ 1 पुट करेंगे, यानी आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो बच्चों, देखें आपके पास यहाँ पे, हम इसको लिख लेते हैं जी, 3x - 1 if x is less than 1, (3x - 1) if x is less than 1, 4 if x is equal to 1, and 2x if x is greater than 1। और किस पे चेक करना है? 1 पे चेक करना है। तो देखें यहाँ पे फंक्शन किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अगर x इक्वल टू 1 है तो मैं इक्वलिटी पे हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होती है, तो हम पुट करेंगे। हम चूँकि हमारे पास इधर पुट करनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है, तो इसमें अगर 1 पुट भी कर देंगे तो आपके पास 4 ही आएगा बच्चों। क्यों? देखें हमारे पास यहाँ पे फंक्शन 1 के ऊपर किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें जो मर्जी पुट करें इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। तो ये आपके पास 1 आ गया। उसके बाद लिमिट
जब लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम बच्चों कहेंगे कि इक्वल आ जाएंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट में जब पुट करेंगे तो 2 × 1 2 और यहाँ पे 3 × 1 - 1 2, दोनों की वैल्यू 2 आ जाएगी। लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन चूंकि फंक्शन की वैल्यू 4 है और लिमिट एग्जिस्ट करके किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि चूंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई, उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 4 है और लिमिट आप इसको यहाँ से लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास 2 आएगी। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा c = 1 के ऊपर। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है इसमें हम x = 2 के लिए अलग से सारा काम करेंगे ये वाला, और x = -2 के लिए अलग से काम करेंगे ये सारा, और फिर चेक करेंगे कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं फंक्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें बच्चों। यहाँ पे हमें कहा गया कि फंक्शन आपका ये है और यहाँ पे हमें बताया गया कि फाइंड c की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट्स। लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। चलो इसको ज़रा देख लेते हैं। जो इसको ज़रा आप लोग देख लें। हमने एक क्वेश्चन किस तरह करना है, यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, f(x) इज़ इक्वल टू फंक्शन हमें यहाँ पे बच्चों गिवन है x+2 इफ़ x इज़ लेसर इक्वल टू -1, x+2 if x is lesser equal to -1 and c+2 if x is greater than -1। और हमें कहा गया है कि लिमिट -1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें कहा जाता है कि आप फाइंड c if लिमिट x approaches to -1 f(x) exists। अब देखिए हम सॉल्यूशन में किस तरह जाएंगे। हम लिखेंगे एस गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x अप्रोचेस टू -1 f(x) एग्जिस्ट्स। ये गिवन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है -1 के ऊपर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो हम ये बात मान लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f(x) इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड f(x)। ये दोनों इक्वल होंगी। हमने क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा एग्जिस्ट करती है, ये उन्होंने गिवन किया हम लोगों ने। अब मुझे यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब x -1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो x -1 से छोटा है, तो कहाँ पे x -1 से छोटा है, यहाँ पे। तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, तो f(x) की जगह हमने रख दिया x+2 इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड। x -1 को अप्रोच करे राइट साइड से, तो x -1 से छोटा है। अगर जिसको ये बात समझ नहीं आ रही, वो पहली बार जब हमने क्वेश्चन किया था उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। जो हमने मॉड ऑफ x - 5 वाला क्वेश्चन किया, तो आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी बच्चों इंशाल्लाह। अब x -1 को अप्रोच करे फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब x -5 x जो है वो -1 से बड़ा है। मैं दोबारा आपको यहाँ पे एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 0 है, यहाँ पे -1। x -1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इधर से अप्रोच कर रहा होगा, राइट साइड से इस तरफ से अप्रोच कर रहा होगा। हर वो नंबर जो -1 से लेफ्ट साइड पे है वो -1 से छोटा है, इसका मतलब x -1 से छोटा है। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास होगा x <-1, यहाँ पे होगा x <1। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है c+2, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे x+2। यहाँ की बात होगी तो हम x+2 यूज़ करेंगे, जब यहाँ की बात होगी तो c+2 यूज़ करेंगे। तो f(x) की जगह हमारे पास हो जाएगा c+2।
अब आगे चलते हैं। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें। जहाँ पे x जहाँ पे आपको x नजर आ रहा है वहाँ पे आप -1 पुट करें बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा -1, x की जगह -1 + 2 इज इक्वल टू, अब c की जगह -1 रखेंगे क्योंकि x अप्रोच कर रहा है, नॉट c अप्रोच नहीं कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है, तो c रहेगा, तो c प्लस और 2 ही रहेगा। हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब जो इस 2 को उधर ले -1 + 2 -2 इज इक्वल टू c, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई, और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने बच्चों इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n सो डैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे कहा गया कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, 3 के ऊपर। और बच्चों हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी जो 3 पे वैल्यू डिफाइंड भी होगी और उसके लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ से जब हम ये कहते हैं ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी नंबर के ऊपर, हम कहते हैं फ़र्ज़ करो c के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हमारी जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ c है। ये बच्चों हमारी थर्ड कंडीशन थी। ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। इसका क्या मतलब है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x कब एग्जिस्ट कर रही होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। इसका मतलब है इसी को एक्सटेंड करके इसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल होनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, और ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, f ऑफ c के, क्योंकि इसका मतलब तो ये दोनों है ना, इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो ये एग्जिस्ट की थी। इसका मतलब है डायरेक्ट हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। जब हमें बता दिया जाए कि फंक्शन आपका c पर कॉन्टीन्यूस है तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम अलग अलग से सारा कुछ फाइंड कर रहे हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें आप लोग, इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, हमें कहा गया आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू mx n and -2x + 9। हमारे पास फंक्शन है बच्चों f ऑफ x इज इक्वल टू mx n and -2x + 9, और यहाँ पे गिवन है x <3, x is less than 3, x is equal to 3 and x is greater than 3। ठीक है, और हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन f of x is continuous at x is equal to 3 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। इसका मतलब ये होगा, सो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, और ये इक्वल है f ऑफ 3 के। जो ये फाइंड आउट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, x 3 को अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x 3 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x 3 से छोटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे फंक्शन यूज़ होगा mx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, x 3 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब x 3 से बड़ा है, तो x 3 से बड़ा यहाँ पे है, तो इसका मतलब है फंक्शन यूज़ होगा -2x + 9 इज इक्वल टू f ऑफ 3, x 3 के इक्वल है, तो फंक्शन किसके इक्वल है बच्चों, 9 के, तो इसका मतलब है f ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से n, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन n के इक्वल है, तो n में तो हम बच्चों यही पुट कर सकते हैं ना, n में तो x है नहीं, हम पुट भी नहीं कर सकते 3 को, इसका मतलब है
वो n का n ही आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे 3 अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास m और x की जगह 3 इज इक्वल टू, x की जगह 3 रखें, -2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3m इज इक्वल टू -6 प्लस 9 इज इक्वल टू n। 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं आप। 3m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 3, यानी 3 इज इक्वल टू n को हम इस तरह लिख सकते हैं। n की वैल्यू तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ गई, और m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3/3, m की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो इस तरह से आप m और n की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आपने क्या करना है बच्चों, इसकी आपने जो, चूँकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो तीनों इसके ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करें, आप इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दें, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख दें, और वहाँ से जब आप कंडीशन को आगे लेके चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा किया था, वैसे यहाँ पे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, तो वहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि सेकंड कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें कहती है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस नंबर के ऊपर जिस नंबर के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और हमें खुद कहा गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि वैल्यू फाइंड आउट करें k की अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पर। देखें यहाँ पे कहा गया कि x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन किसके इक्वल k के, और x इज़ नॉट इक्वल टू 2, अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन किसके इक्वल है, इसके। इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, फंक्शन इसी के इक्वल होगा। और चूँकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को खुद उसने बता दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से और राइट हैंड लिमिट अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो x नॉट इक्वल टू 2 के लिए एक ही फंक्शन है। x नॉट इज इक्वल टू 2 के लिए दोबारा बता रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, x लेस देन 2 भी हो सकता है। तो जब x ग्रेटर देन 2 होगा फिर भी यही वाला फंक्शन यूज़ होना है, x लेस देन 2 होगा फिर भी ये वाला फंक्शन यूज़ होना है, क्योंकि हर उस x के लिए जो 2 के इक्वल नहीं है फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। तो इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन यूज़ करेंगे कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x, और उसके बाद यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास वो जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 over x minus 2 if x is not equal to 2 and k if x is equal to 2। और हमें कहा गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पे, as f of x is continuous at x is equal to 2, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू 2 पे इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के। ये थर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूटी उस जब है कॉन्टिन्यूटी तो उसकी सारी कंडीशन मौजूद हैं। तो थर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि ये जो कंडीशन है ये ज़रूर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होगी। अब f ऑफ 2 जब x 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन किसके इक्वल है k के, इसका मतलब f ऑफ 2 k आ गया आपके पास इज इक्वल, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x2 को अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू, x2 को अप्रोच कर रहा है, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसका मतलब फंक्शन आपका ये वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिख लें 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब बच्चों इसको इवेल्यूएट कर लें। इवेल्यूएट करेंगे तो k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, या तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। या फिर हमने एक और मेथड शुरू में पढ़ा था, वो क्या था, 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7,
और बच्चों ये जो x -2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसके मुताबिक ज़रा लिख लेते हैं। इस x -2 को देखिए हम लिख सकते हैं 2x + 5 - x + 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देख लें ज़रा आप लोग। देखिए यहाँ पे 2x - x क्या आ जाएगा, x and 5 - 7 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो इसको हमने x -2 को ये लिख लिया बच्चों। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिख दें तो k = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 2x + 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे ये a² - b² है तो a - b a + b करेंगे तो a - b से ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे बचे हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बल्कि प्लस बचेगा ना, माइनस वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, x + 7। इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो k = 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 + 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 और x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 7 तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी आपके पास 9 आ जाएगा। तो k = 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 + 3। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। इस तरह से बच्चों आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं, जो एग्जाम्पल है सारी कर लेनी है। इसको ज़रा ध्यान से सुनना है, सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे।